ठीक है, हिमांशु भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर, मैं आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक किसी से जुड़ा हुआ अपडेट दे दें, और जैसे जैसे अपडेट्स मिल रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वेनेजुएला की राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है, वो भी जान लीजिए। विपक्ष नेता मारिया कोरिना मचाडो का स्टेटमेंट सामने आया है। विपक्ष देश का सत्ता संभालने को तैयार है, ये भी मारिया मचाडो का कहना है। मौका मिला तो सरकार बनाने में सक्षम है। ये देखिए, अब वहां पे राष्ट्रपति उठा लिया गया है तो अंतरिम सरकार भी मिल गई है, लेकिन अब वहां पर जो मारिया मचाडो यानी विपक्ष अब दावा कर रहा है राष्ट्रपति मादुरो का किसी समझौते को मानने से इनकार। तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा स्टेटमेंट। हिमांशु जी, इस स्टेटमेंट के साथ अपनी प्रतिक्रिया और फिर इसको लेकर क्या समझते हैं? विपक्ष जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि अब हमें मौका मिलेगा। विपक्ष नहीं है। हाँ, वो विपक्ष नहीं है मनीषा जी। हाँ, वो एक्चुअली यूएस का डमी। ये मारिया मचाडो यूएस का डमी है, ठीक है। यस। हाँ, ये मारिया मचाडो है कौन? हाँ, ये मारिया मचाडो तो जिनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया, हाँ, जो हाँ, ट्रंप जी को चाहिए था। हाँ, हाँ, जब ट्रंप को नहीं मिलना था तो उन्होंने ये गो बिटवीन निकाल के मचाडो को दिया, और मचाडो तो पहले से बोल चुकी है कि मैं वेनेजुएला को संभालने के लिए तैयार हूं। हाँ, तकलीफ ये है कि वो विरोध पक्ष में है, हाँ, तो उनको इतना जन समर्थन नहीं है। हाँ, और ये बात जो है, और ये वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण की बात तो काफी महीनों से चल रही है। और वहां पर मुझे जो दिखता है ना, वो एक तो यूएस का इंटरनेशनल गुंडागर्दी तो है ही है, उसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। साथ में उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन, एक ऐसा प्रिंसिपल था, एक ऐसा सिद्धांत है विदेश नीति में, जहां पर कहते हैं हमारे इलाके में मेरा वर्चस्व चलेगा। उसके साथ में जब जो भी कोई वो हमारे इलाके में आएगा उसे हम पाठ पढ़ाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आप अगर इतिहास देखें, 1945 के बाद से 2025 तक यूएस दुनिया भर में 100 से ज्यादा रिजीम चेंज के ऑपरेशन कर चुका है, और ये भी मचाडो का किडनैपिंग करना था, ये भी रिजीम चेंज का एक भाग है। और ये रिजीम चेंज क्यों चाहता है यूएस? सीधा सवाल है, सीधी सी बात है, यहां पर पॉलिटिक्स इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के साथ में जुड़ी हुई ऑयल की पॉलिटिक्स है, तेल की पॉलिटिक्स है। देखिए, वेनेजुएला में विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार मिले, और वो तेल में से आज चाइना 5 से 15% हर महीने खरीदता है। अमेरिका को वो चाहिए। तो आप देखिए, सिस्टमैटिकली एक तरफ वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण होता है, वहां किडनैपिंग होता है, दूसरी तरफ पिछले 7 दिन से ईरान के अंदर एक बड़ा अनरेस्ट शुरू हो गया है। ये दोनों जगह का तेल सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? चाइना। चीन की नकेल कसी जा रही है अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के अंदर। एक बाजू ईरान से चीन अपनी जरूरत का तकरीबन 25% तेल खरीदता है, वहां पर बहुत बड़ा पब्लिक अनरेस्ट जो ऑर्गेनिकली थोड़ा शुरू हुआ और उसको बाद में हवा दी गई। ये जीन शार्प का एक पुस्तक है जिसमें 199 वेज ऑफ रिजीम चेंज दिखाया गया है, और इन सब का प्रयोग आज हो रहा है, और ये बहुत लंबी पॉलिसी है यूएसए की। यूएसए इज वेरी क्लियर। देखिए, जब से ब्रिक्स कंट्रीज ने, मतलब के रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने एक समांतर जुट बनाया है, और जब से ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हैं, लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तब से यूएस ने बहुत सीधा साधा कंटेनमेंट पॉलिसी पूरे विश्व के अंदर लगाया हुआ है। हमारे दोनों तरफ आग सुलगा के रखी है, हमारे ऊपर 50% टैरिफ है, रशिया को यूक्रेन के अंदर उलझा के रखा हुआ है,
सीरिया में उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया। एक ऐसा आतंकवादी कि जो आतंकवादी अमेरिकनों के सरों को लेके घूमता था, उसको सीरिया का प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया। ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका मिलके आज से 2 महीने पहले हमले कर चुके हैं। चाइना के लिए पनामा कैनल बंद कर दिया एक तरफ। हाँ। अभी ट्रंप बोल रहा है यूरोप को कि ग्रीनलैंड में ले लूंगा। इसके बाद बारी है ग्रीनलैंड की। तो आप पूरे विश्व का ये देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनल गुंडागर्दी डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेसी को बहाल करने के नाम पे इंटरनेशनल गुंडागर्दी कैसे की जाती है, उसका उदाहरण आज ट्रंप और उसका एडमिनिस्ट्रेशन पेश कर रहा है। हाँ। अभी ऐसे में ठीक है। देखिए वेनेजुएला में जब अनरेस्ट हो जाएगा, आपको पता है कि दूसरी तरफ मदुरो ने 3 मिलियन का एक वेनेजुएलन सिविल आर्मी बना के छोड़ा है वहां पर। उनका तो किडनैप हो गया। और वो किडनैप भी कैसा, कितना सही है कितना गलत है, मैं तो समझता हूं कि ये भी एक प्लान है, ये भी एक प्लॉट। नहीं, लेकिन फिर लेकिन एक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस तो होगा ना। अब आप क्या समझते हैं, क्या ट्रंप क्या जो मन चाहेगा करते रहेंगे? एक कंटेनमेंट पॉलिसी आपने कहा कि वो एक सिचुएशन बना रहे हैं कि सबको एक दूसरे में उलझा रहे हैं, सब पर प्रेशर बना रहे हैं, सब तरफ आग लगाए हुए हैं और फिर अपना रास्ता बनाते चले जा रहे हैं और अपने आप एक ना। हाँ। देखिए जब आपका वर्चस्व टूटता है विश्व में, तो रोकेगा कौन? इंटरनेशनल इंटरफेरेंस कब? हाँ, हम जब नए विश्व ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, हम मल्टीपोलरिटी की बात कर रहे हैं आज। हाँ। कि जिसमें विश्व की काफी दरिया हो। हाँ। एक ही नहीं। पहले एक महासत्ता थी जो कि अमेरिका था। हाँ। आज अपने अपने क्षेत्र में काफी लोग बहुत बड़े हो चुके हैं और वो एक दूसरे की सुनते नहीं है। अभी ऐसे में आप देखिए, आप पिछले 25 साल का अमेरिका का इतिहास देखिए। लीबिया में क्या हुआ, उसके बाद इराक में क्या हुआ सद्दाम हुसैन के साथ, उसके बाद सीरिया में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या कर रहे वो लोग। ठीक है। उसके साथ में चाइना को कंटेन करने के लिए जहां जहां से चाइना तेल लेता है, वहां जाके ये लोग आग सुलगाते हैं। आप कोई भी कंट्री ले लीजिए। साथ में जब से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 आया है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप हरेक के सामने कुछ भी बोलता है, मगर जब व्लादिमीर पुतिन से मिलता है, हाँ। रशिया से मिलता है, तो बहुत बहुत हाँ, ठीक बहुत है। दोस्ताना नहीं, ठीक। हाँ, वहां पर उन्हें वहां पर उन्होंने रशिया को गाजर भी फेंका है। मुझे तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा कुछ भी होते हुए मुझे कोई शंका नहीं होती कि ये बात शायद अलास्का में या उसके बाद 2 बड़े नेताओं के बीच में हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसको लिप सर्विस तो देंगे, मगर बोला गया होगा पुतिन को, हाँ, कि ये मेरा इलाका है, आप मत आओ। ठीक है सर, आप रहिएगा, मैं हम नहीं बोलेंगे। हिमांशु जी, एक और बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। वेनेजुएला हमले पर इस वक्त का बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, आप जान लीजिए। वो ये कि वेनेजुएला पर हमले के बाद मीटिंग भी तय हो चुकी है। मीटिंग होना तय है, बैठक होना तय है, इस पर चर्चा होना तय है। यूएनएससी की कल बैठक हो सकती है। हमले में वेनेजुएला के 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, कल क्योंकि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, तो कल यूएनएससी की बैठक हो सकती है और लगभग इसमें देखिए 40 लोगों की, वेनेजुएला में रहने वाले लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर अब चर्चा होगी। और देखिए, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूँ और फिर फौरन यहीं से शुरुआत।